खूब चर्चा थी। एमएलसी चुनाव को लेकर खूब चर्चाएं थी। कौन उम्मीदवार होगा, कहाँ से कौन उम्मीदवार होगा, किसको कौन पार्टी कौन उम्मीदवार बनाएगी। आज वो सारे चीज़ों से पर्दा हट गया और स्पष्ट हो गया कि कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि आज नामांकन करने की आखिरी तिथि थी और आज सभी उम्मीदवारों की नामांकन जो प्रक्रिया है वह पूरी कर ली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, आपके साथ मैं कृष्ण वल्लभ नारायण। आज नामांकन की आखिरी तारीख थी और आज नामांकन पूरी कर ली गई। हम 3-4 बात है जो मुख्य रूप से आज हुई। सबसे पहली बात सबसे पहला नाम है पवन सिंह, भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह। आज उनकी चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आने से पहले तक सभी लोग पहुंच गए थे, पक्ष और विपक्ष दोनों। लेकिन पवन सिंह मुख्यमंत्री के आने के आधे घंटे बाद पहुंचे और कहा जा रहा है कि पवन सिंह जब तक नहीं आए तब तक काम शुरू नहीं हुआ। यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी आधा घंटा तक वेट करना पड़ा उनके आने के बाद, फिर जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चली। यह अंदरूनी बात है। दूसरी बात है आरजेडी को लेकर। आरजेडी उम्मीदवारी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी। आखिर उम्मीदवार कौन होगा। चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि लालू प्रसाद यादव चाह रहे थे कि रोहिणी उम्मीदवार बने, राबड़ी देवी चाह रही थी कि तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हो, तेजस्वी कुछ और नाम चाह रहे थे। तो इस तरह की बातें खूब हो रही थी, लेकिन अंत में यह बात तब तक होती रही जब तक जो उम्मीदवार हैं, एमएलसी उम्मीदवार हैं, वह यहाँ पहुंच नहीं गए। यानी कि सुनील सिंह जब यहाँ पे पहुंचे, स्पष्ट हो गया कि अब वही उम्मीदवार होंगे। क्योंकि इससे पहले सर्वजीत यहाँ पे पहुंचे थे और उनसे मेरी बात हुई, हमने जो पूछा तो उन्होंने इशारों में सिर्फ इतना ही कहा कि जब आएंगे तब देख लीजिएगा, सभी लोग देखेंगे, आपसे अपना कैमरा ऑन रखिएगा। लेकिन तब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि एमएलसी उम्मीदवार के रूप में सुनील सिंह ही होंगे। ये बात हो गई। सुनील सिंह जब आए, सबसे पहले वो आए, यानी एनडीए के जो उम्मीदवार थे उनके आने से सबसे पहले वही आए। इसके बाद फिर एनडीए के उम्मीदवार आए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए, इसके बाद फिर पवन सिंह आया। आधे घंटे के बाद नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके बाद जब बाहर निकले सुनील सिंह, तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि पार्टी ने जिस उम्मीद, जिस भरोसे के साथ मुझे यह जिम्मेदारी दी है उससे मैं बखूबी पूरा करूंगा। इसके बाद तब उन्होंने सीधे तौर पे एनडीए पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में जितने लोग बैठे हैं, जो लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार घोटाला कर रहे हैं और सरकार खामोश है। किस तरह से, किस अंदाज में सुनील सिंह अपनी बात रख रहे हैं, आप ये सुनिए। जो करोड़ों दिलों में बसते हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, जो उन्होंने मुझे यह जिम्मेवारी सौंपा है, मैं आपके माध्यम से इस बिहार के जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि उसमें 100% हम झुकने वाले नहीं हैं। और जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी सौंपा है वो मैं आपको सदन में दिखा दूंगा कि ये जिम्मेवारी मुझे जो सौंपी गई थी वो किस कारण से, जिस तरह से बिहार के गरीब जनता को लगातार लोग गुमराह कर रहे हैं। करोड़ों लाख रुपए का यहाँ घोटाला हो चुका। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 76,000 करोड़ का कोई अता पता नहीं लग रहा है और लोग किस तरह से बिहार की जनता को हरा गमछा, लाल गमछा, पीला गमछा में उलझाए हुए हैं। तो देखिए, जो हमारे नेता जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, हम राष्ट्रीय जनता दल के करोड़ों कार्यकर्ता को यह आश्वस्त करते हैं कि सदन में कभी भी अपने पार्टी का झंडा झुकने नहीं देंगे। देखिए, ऐसा है, शांत तो हो जाइए। देखिए, जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार आकंठ पर है, 4-5 जो सेवानिवृत्त पदाधिकारी और जो अगल बगल बैठे हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जो पदाधिकारी थे, अरबों अरब रुपए का घोटाला किए, विदेशों में अवैध संपत्ति खरीदे, उस मामले को गुमराह करने के लिए इस तरह से लोग बिहार में जो छोटे, आप खुद बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री का यह स्तर का मामला है कि किसके घर में पानी चलेगा, किसके घर में बिजली आएगा, कौन आवास खाली करेगा, आखिरकार उनके समय कितना, ये मैं जानना चाहता हूं।
76,000 करोड़ रुपए का अता पता नहीं है। कहीं लोग उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। पूरा बिहार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुका है। सारे लोग रोज बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, किसी का ध्यान नहीं है। आज कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो 27,000 रुपया कर्ज लेकर यहाँ जन्म लेता है। आज बिहार के ऊपर में 4.5 लाख रुपए से ऊपर कर्ज है। तो आपने सुना कि किस तेवर में सुनील सिंह बोल रहे हैं। हालांकि सुनील सिंह का तेवर आज नया नहीं है, वह पहले भी जब विधान परिषद में जब यहाँ पे थे तो लगातार हमलावर होते रहे थे, मुखर होकर बोलते थे और इसको लेके इन पे कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद आज उनका यह पक्का हो गया कि आरजेडी की तरफ से वह उम्मीदवार होंगे। एक तीसरे नाम की चर्चा है उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश की। आखिर उनका क्या होगा, चर्चा ये हो रही थी और लगातार ये इस बात की अटकलें थी और इस बात के लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि उनको भी जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। ये दोनों सवाल चल रहे थे कि क्या एनडीए में जगह मिलेगी एमएलसी चुनाव में, क्या है कि वो अभी मंत्री हैं और मंत्री रहते हुए उस नियम है कि 6 महीने के अंदर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य होना नितांत आवश्यक है। और इसको लेके चल रही थी, लगभग बात पक्की थी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार वरीय जो पदाधिकारी हैं, जो वरीय भाजपा के बड़े जो कद्दावर नेता हैं, उनसे लगातार उनकी बातें हो रही थी। लेकिन इस बीच में एलजेपीआर आगे आ गया और एलजेपीआर से के उम्मीदवार जो है वो उन्हें तय कर दिए। अब मामला फंस गया कि आखिर अब उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश का क्या होगा। तो अब इसको लेके चर्चाएं इस बात को भी लेकर है कि अब वह मंत्री जो अभी फिलहाल है वो अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देंगे और इसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आज एक चीज और देखने को मिला, एनडीए ने आज जिस तरह से दिखाया है शक्ति प्रदर्शन के तौर पे दिखाया था। आपको याद होगा कि जब राज्यसभा का चुनाव होना था उस समय भी भाजपा ने, एनडीए ने बिल्कुल प्रमुखता से अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दिखाया था कि हम पूरी ताकत से एक साथ हैं। और आज यही एकजुटता देखने को मिली। सिर्फ एक चेहरा नजर नहीं है उपेंद्र कुशवाहा का। और यह सबसे बड़ी बात यही है कि सवाल अब यही है फिजाओं में, राजनीतिक फिजाओं में इस बात की चर्चा है कि आखिर दीपक प्रकाश का क्या होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो गहमा गहमी आज रही। इसके बाद अब 11 को नाम वापस लेने की तारीख है, लेकिन इससे पहले स्क्रूटनी भी है। स्क्रूटनी में अब तकनीकी तौर पे अगर किन्हीं का पेपर अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो भले इस दौर से बाहर आ जाएंगे, लेकिन तब तक 11 तक नाम वापस लेने की है और फिर 18 तारीख को फाइनल मैच है। अब उसमें देखना होगा कि किस तरह से चुनाव होता है। हालांकि बात करें तो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनकी बिल्कुल सब कुछ पक्की है। इसके बाद अब बचे आरजेडी से सुनील सिंह, इनका क्या कुछ भविष्य होता है यह देखने वाली बात होगी। और सबसे प्रमुख बात यह है कि आखिर दीपक प्रकाश का क्या होगा। क्या कोई दूसरे तरीके से ये विधान परिषद या सदन में किसी सदन में आ सकते हैं या फिर इनके राजनीति पर फुल स्टॉप लग जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।